Hello students, welcome to all of you. Already we had started change the voice. Already हम लोगों ने change the voice की शुरुआत की थी, जिसमें हमने simple present tense के बारे में देखा था कि किस तरह से simple present tense का जब हम passive बनाते हैं तो on that time we use is am are verb का third form. Now we will see simple past tense. See students, first of all you have to identify कि द गिवन सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस कि जो गिवन सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है. ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको चेंज करना है. तो देखिए कि क्या उसका रूल होगा. सी सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इट मीन्स सब्जेक्ट और आफ्टर द सब्जेक्ट देयर इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म. जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो इजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि द गिवन सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस. कि जो गिवन सेंटेंस है, जो दिया गया सेंटेंस है, इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस. इजिली आप जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. अब अगर उसका हमें पैसिव वॉइस करना होगा तो ऑलरेडी द रूल वाज द सेम. जो रूल है, रूल इज द सेम. ऑब्जेक्ट, verb third form, extra word, by plus subject. Only changes taken a place here. Only जो changes होता है वो tense के according यहाँ helping verb में होता है. जैसे simple present का जब आप read कर रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा is am are था. अब हम जब simple past देख रहे हैं तो यहाँ पर जो changes है वो क्या है हमारा was were. यहाँ पे changes क्या हुआ was were. बाकी ऑल टेंसेस में चेंज द वॉइस करने का रूल आपका यही होगा. ऑब्जेक्ट, इट मीन सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट प्लस जो भी टेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा. उसके बाद ऑलवेज वी यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म. हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाय एंड आफ्टर दैट प्लस सब्जेक्ट. बाय लगाकर सब्जेक्ट. Now see the first sentence. He called her. What is the subject? He. Starting में ये आया हमारा subject. जब भी आपको change the voice का sentence मिलता है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि what is the subject, what is the object and what is the verb and what is the extra word. These four things you have to identify. ये चार चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है. When you identify that, then you can easily solve it. अगर आप जो है इसे आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से आप इस चेंज द वॉइस को चेंज कर सकते हो. आफ्टर दैट कॉल, दैट इज योर वर्ब, राइट. और कॉल का सेकेंड फॉर्म होता है कॉल्ड. इट मीन्स वर्ब सेकेंड फॉर्म वर्ड. उसके बाद हर, हर दैट इज योर ऑब्जेक्ट. ओ फॉर ऑब्जेक्ट. नाउ सी द रूल. व्हाट वी हैव टू राइट. देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्ड. एक्स्ट्रा वर्ड की शुरुआत मैंने जैसे कहा प्रीपोजिशन से होती है, जैसे इन, ऑन, अपॉन, बिटवीन. ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा वर्ड है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी नहीं है. तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हर. अब हर जो है अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि शी का हर होता है, हर का शी होता है. तो हर को जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शी. शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वॉज की वेयर. अभी शी इज द सिंगुलर तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा शी वॉज. शी वॉज. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा कॉल्ड. शी वॉज कॉल्ड. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड कुछ नहीं है तो हम एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बाय लगा देंगे. बाय. अब यहाँ पे ही है. ही जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है तो उसका चेंजेस होकर हो जाता है हिम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बाय हिम. शी वॉज कॉल्ड बाय हिम. सी द नेक्स्ट. दे सॉ अ बर्ड इन द स्काई. व्हाट इज द सब्जेक्ट. दे जो बिगिनिंग में आया है. saw, see,
सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब इसके ठीक बाद जो आया है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट ओ। अब इन प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज योर एक्स्ट्रा वर्ड, आइदर यू कैन से रिमेनिंग सेंटेंस। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? अ बर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अ बर्ड। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हमने? अ बर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? वॉज। अ बर्ड वॉज। सी का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा? सीन। अ बर्ड वॉज सीन। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? इन द स्काई। अ बर्ड वॉज सीन इन द स्काई। इसके बाद बाय। दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देम। बाय देम। अ बर्ड वॉज सीन इन द स्काई बाय देम। See the next, third. She did not bring her camera. अब इसका कैसे हम चेंज द वॉइस करेंगे? यहाँ पर what is the subject? she. she क्या हो गया यहाँ पर? subject. अब did not लगा है, it means it present that negative sentence of simple past tense. ये जो है simple past tense का negative sentence present करता है। उसके बाद ब्रिंग। ब्रिंग इज द वर्ब। अब जब डिड लगा होता है तो ध्यान में रखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, लेकिन ये डिड से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पास्ट टेंस का है, वो भी सिंपल पास्ट टेंस का। अगर यहाँ पे डू नॉट डज नॉट होता तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता। हर कैमरा। अब ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्ड। अब हर का भी यहाँ पे शी कैमरा नहीं लिखेंगे, शी कैमरा नहीं होता, हर कैमरा ही होता है। अगर कोई अलग ऑब्जेक्ट उसके साथ आता है, हर के साथ में, शी के साथ में, प्रोनाउन के साथ में अगर कोई नाउन आता है तो वहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हर का हर ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर कैमरा। अब इसके बाद वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, और ये निगेटिव है, so that we have to write negative word also. अब यहाँ पे सिर्फ was लगा के नहीं छोड़ेंगे, was not। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म bring, did हट जाएगा, did के बदले हम was लगाएंगे और not लगा देंगे। bring का थर्ड फॉर्म हो जाएगा brought। तो यहाँ पे हमने लिख दिया brought by she। अब she सब्जेक्ट की जगह पे से ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा her। तो इस तरह से इसका चेंजेस हो गया। हर कैमरा वॉज नॉट ब्रॉट बाय हर। सी द नेक्स्ट वन। द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फाइनली कैप्चर्ड द लेपर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हमारा जो है दैट इज अवर सब्जेक्ट। फाइनली कैप्चर्ड, कैप्चर के साथ में फाइनली लगा हुआ है, ये हमारा हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द लेपर्ड ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेपर्ड। तो यहाँ पे ध्यान में रखना फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। द लेपर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? वॉज। वॉज फिर वर्ब। फाइनली कैप्चर्ड। फाइनली कैप्चर्ड by the forest officers. The forest officials. इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे। We took the great legacy of the Indian team forward. अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? We, that is our subject. took वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द ग्रेट लेगेसी। अब ऑफ भी प्रीपोजिशन है, बट जब ऑफ वाला आता है तो माइंड रखना ये पूरा आपका जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द ग्रेट लेगेसी। द ग्रेट लेगेसी ऑफ द इंडियन टीम
फॉरवर्ड इंडियन टीम। अब यहाँ पे फॉरवर्ड को आप एक्स्ट्रा वर्ड ले सकते हो, यहाँ पे फॉरवर्ड को एक्स्ट्रा वर्ड। तो द ग्रेट लेगेसी ऑफ द इंडियन टीम, फॉरवर्ड कर देंगे वॉज वेयर, टीम है तो वेयर, टीम वेयर टेकन फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड भी प्रीपोजिशन है, फॉरवर्ड बाय अस। तो इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा, द ग्रेट लेगेसी ऑफ द इंडियन टीम वेयर टेकन फॉरवर्ड बाय अस। सी द नेक्स्ट वन, दे रेज द नेशंस कलेक्टिव प्राइड। व्हाट इज द सब्जेक्ट? दे, वर्ब रेज्ड, द नेशंस कलेक्टिव प्राइड, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? द नेशंस कलेक्टिव प्राइड was raised by, अब दे यहाँ पर आएगा तो इसका हो जाएगा them, by them. See the next one. For the more clarification, a project officer impounded 130 cows of the Adivasi. अब यहाँ पे a project officer, that is a subject, impounded, that is verb, and 132 cows of the Adivasi, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब शुरुआत कैसे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट से। 132 cows of the आदिवासीज, आदिवासीज, अब यहाँ पे काउज है इसलिए वेयर लगाएंगे, प्लूरल है, आदिवासीज वेयर impounded by a project officer. See the next one. The bird left our area. What is the subject? The birds. Leave का होता है second form left. Our areas, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। Our area was, अब leave left was left by the birds, by the birds। और क्लैरिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जैसे अब यहाँ पे क्या दिया है? I sent them a beautiful elephant. What is the subject? I. Send, अब send का सेकेंड फॉर्म होता है send. Them, अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर या तो हम इसको ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, दोनों से हम सेंटेंस बना सकते हैं, चेंज द वॉइस कर सकते हैं। एक को अगर हम लेते हैं तो दूसरे को हमें एक्स्ट्रा वर्ड में लेना है, तो ज़्यादा बेटर है हम इसी को लें। अभी देम से क्या हो जाएगा? दे, देम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे वेयर सेंड, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड सेंड अ ब्यूटीफुल एलिफेंट बाय मी। दे वेयर सेंड अ ब्यूटीफुल एलिफेंट बाय मी। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट was sent them by me. It means एक बार आप इसको भी एज अ ऑब्जेक्ट लेकर बना सकते हो, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से लिखते हो तो दोनों आपका राइट है। और ये हमारा जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है, जैसे इन ऑन अपन से शुरू नहीं होता है,
तो वो आपका एज अ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप इजीली इस तरीके से चेंज कर सकते हो। दोनों में से किसी को एक को आप ऑब्जेक्ट मानकर चेंजेस कर सकते हो। इसी तरह से हम अगला देखेंगे। द सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सीन। फोर्स्ड वर्ब सेकेंड फॉर्म, मी दैट इज ऑब्जेक्ट। अब टू से शुरू हुआ है इन्फिनिटिव, टू लुक एट माई ओन लाइफ, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। अब कैसे चेंज करेंगे? मी जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज फोर्स्ड टू, अब एक्स्ट्रा वर्ड, टू लुक एट माई ओन लाइफ बाय, अब बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय द सीन। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। द अदर चिल्ड्रेन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर। तो द अदर चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द अदर चिल्ड्रेन, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, तो ऑफ्टन मतलब कई बार, तो ये इसके साथ में आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फन ऑफ हर, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? फन ऑफ हर वॉज ऑफ्टन मेड बाय द अदर चिल्ड्रन, बाय द अदर चिल्ड्रन। इसी क्रम में अगला देखेंगे। हिज आंसर मेड मी एंग्री। अभी हिज आंसर दैट इज अ सब्जेक्ट, मेड मेक का सेकेंड फॉर्म, मी एंग्री, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और एंग्री हो गया, मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। अब कैसे लिखेंगे हम? मी का हो जाएगा आई वॉज मेड, I was made angry by, अब his का his ही रहेगा, by his answer। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का चेंज द वॉइस था। अब आगे जो है हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का चेंज द वॉइस, कि जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का चेंज द वॉइस करते हैं तो व्हाट वी हैव टू माइंड। सिंपल फ्यूचर टेंस के चेंज द वॉइस करते समय हमें कौन सी चीज़ें माइंड में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल फ्यूचर टेंस, हाउ यू आइडेंटिफाई कि आवर गिवन सेंटेंस इज अ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वहाँ पर सब्जेक्ट होगा विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब विल शैल हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तो दैट इज आवर सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑलवेज माइंड दैट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म yes और yes, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट इज आवर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या रूल याद रखना है? मैंने पहले ही कहा कि बाकी सब सेम है, जस्ट चेंजेस कहाँ पर है? हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस, अब विल के साथ में बी लगता है, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट एक्स्ट्रा वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी द एग्जाम्पल, कैसे आप चेंज करोगे। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। अभी देखो, द डॉल्फिन विल गिव मी, अब विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। इट मीन्स इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट द डॉल्फिन, विल गिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म मी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑल आई नीड, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। अभी मी का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? आई विल। आई विल गिव का थर्ड फॉर्म गेव, आई विल गिव ऑल आई नीड
बाय, अब यहाँ पे स्मॉल लेटर हो जाएगा द, और डफिन नाम है इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर रहेगा। तो आई विल गिव ऑल आई नीड बाय द डफिन। इसी क्रम में आगे देखेंगे और क्लैरिफाई करने के लिए, शी विल ऑलरेडी सी मी, तो यहाँ पे शी दैट इज सब्जेक्ट, विल ऑलरेडी इसके साथ लगा है, सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट। मी का क्या हो जाएगा हमारा आई विल, सॉरी यहाँ पे बी भी लगाएंगे एज अकॉर्डिंग रूल, तो आई विल बी सी सॉ सीन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी गिवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी, शी विल ऑलरेडी सी मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट आई विल बी ऑलरेडी सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीन, आई विल बी ऑलरेडी सीन बाय हर। ये सेंटेंस एक बार हम फिर से देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी गिवन होगा, यहाँ पे हो जाएगा गिवन, बिकॉज वी हैव टू राइट ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म, तो आई विल बी गिवन ऑल आई नीड बाय द डफिन। सी द नेक्स्ट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला, वी दैट इज अ सब्जेक्ट, विल बाय, अभी ये हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एन अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे एन अम्ब्रेला, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगाएंगे, विल बी, ध्यान में रखना, विल बी, बाय का थर्ड फॉर्म, तो बाय बॉट, क्या हो जाएगा इसका, बाय बॉट, बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी का हो जाएगा अस, बाय अस, एन अम्ब्रेला विल बी बॉट बाय अस। सी द नेक्स्ट, दे विल सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्ट, विल सिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अ सॉन्ग, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल बी, हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी, सिंग सैंग संग, तो विल बी संग बाय, अब दे यहाँ पर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा देम, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम। सी द नेक्स्ट वन, आई विल ईट बनानास, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनानास विल बी, अब ईट का थर्ड फॉर्म, तो ईट एट ईटेन, तो विल बी ईटेन बाय, आई यहाँ पे हो जाएगा तो उसका हो जाएगा मी। शी विल पुट करेज इन अस, अब इसका क्या हो जाएगा, शी विल पुट करेज इन अस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, विल पुट वर्ब, करेज ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेज will be put in us by, she का हो जाएगा her, the wind will make trees to dance, अभी इसका क्या हो जाएगा, the wind that is our subject, will make verb, trees object, to dance extra word, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रीज विल बी, मेक का मेड, विल बी मेड टू डांस बाय द विंड। तो इस तरह से हम जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का भी चेंज करेंगे। तो ये तीनों रूल आपको माइंड में रखने हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर्स चेंज द वॉइस।